पहलगाम आतंकी हमला होने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के जलालाबाद में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के ताकत का प्रदर्शन सामरिक नजरिए से बहुत मायने रखता है। इसकी गूंज और गर्जना सीधे पाकिस्तान को सुनाई पड़ रही होगी। वजह है, भारत पहले ही साफ कर चुका है कि पहलगाम में निर्दोष सैलानियों पर हमला करने वाले आतंकी और उनके आका को बख्शा नहीं जाएगा। तभी से पाकिस्तान डरा और सहमा हुआ है। शाहजहांपुर से पाकिस्तान की दूरी करीब 1000 किलोमीटर है, लेकिन पाकिस्तानी सीमा तक भारतीय लड़ाकू विमानों को पहुंचने में समय मात्र आधा घंटे से भी कम लगेगा। और शाहजहांपुर में भारतीय लड़ाकू विमानों ने अपनी ताकत दिखाया कि दुनिया के सारे एयरक्राफ्ट जो है, दुनिया के तमाम देश भारतीय वायुसेना का लोहा क्यों मानते हैं, यह भी दिखाया। रफाल की बात करें, जिसके टक्कर का पाकिस्तान की तो छोड़िए, पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं चीन के पास भी कोई एयरक्राफ्ट नहीं है। रफाल में जब स्कल्प और मेट्रोर जैसे मिसाइल लग जाते हैं तो ये और भी खतरनाक हो जाता है, निशाना अचूक होता है। 2019 में अगर भारतीय वायुसेना के पास रफाल होता तो जैश के आतंकी कैंप को तबाह करने के लिए मिराज को एलओसी क्रॉस करके बालाकोट नहीं जाना पड़ता। अब तो रफाल है, यानी भारतीय वायुसेना को अगर पाकिस्तान के किसी भी आतंकी कैंप जो पीओके में है उसको तबाह करना है तो उसके लिए एलओसी क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान में ही भारतीय वायुसेना के विमान उड़ेंगे और पाकिस्तान के आतंकी कैंप को मिसाइल के जरिए नेस्तनाबूद कर देंगे, मटिया मीट कर देंगे। इसी तरह सुखोई है, डबल इंजन का है, मल्टी मिशन काम कर सकता है, यानी अटैक भी कर सकता है, डिफेंड भी कर सकता है। मिराज तो है ही, जिससे पाकिस्तान खौफ खाता है, डरता है। यही वो विमान है कि जो 1999 में भी जो पाकिस्तानी घुसपैठिए करगिल द्रास में बैठे हुए थे उनको मार भगाया था, सारे कैंप को तबाह कर दिया था। MiG-29 है जिसने करगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों को भगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जगुआर भी है जो दुश्मन के घर में घुस के मारता है, बहुत नीचे तक फ्लाई करता है, दुश्मन के रडार उसे पकड़ नहीं पाते। यानी भारतीय वायुसेना के पास तमाम तरह के लड़ाकू विमान है जो एक से बढ़कर एक हैं दुश्मन को सबक सिखाने के लिए। शाहजहांपुर में ही C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने भी फ्लाई किया, खास मिशन के लिए है। इसे उतरने के लिए और टेक ऑफ करने के लिए बहुत बड़े लैंडिंग ग्राउंड की ज़रूरत नहीं होती है, छोटा सा मैदान चाहिए। खास तरह ऑपरेशन के लिए बहुत परफेक्ट है। अमेरिका से भारत ने इसे खरीदा है। इसी तरह Mi-70 V5 की बात करें, हेलीकॉप्टर है, खास मिशन के लिए, विशेष तरह के अगर अभियान हो उसके लिए बहुत परफेक्ट है। दुश्मन के किले में जा सकता है, वहाँ से जो टास्क दिया जाएगा उसे पूरा करके वापस आ सकता है। अब सवाल उठता है कि जब भारत के पास इतने सारे एयरबेस हैं तो फिर एक्सप्रेसवे पर यानी सड़क पर टच डाउन करने की ज़रूरत क्या है? जब क्राइसिस होता है, लड़ाई का वक्त होता है तो दुश्मन का टारगेट हमारे एयरबेस होते हैं। ये जो रनवे जो होता है, जो सड़क होता है, इस पर किसी का निगाह नहीं होता है, किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो उस वक्त में ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है, जो 3.5 किलोमीटर का जो एयर स्ट्रिप है, वो बहुत मायने रखता है। यानी उस समय अगर ज़रूरत पड़े तो भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान गंगा एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर यानी टच करेंगे और फ्लाई करेंगे, टच डाउन इसको कहते हैं। ज़रूरत पड़ने पर लैंड कर सकता है, यहाँ पर टेक ऑफ भी करता है, उसका इस्तेमाल कर दुश्मन के घर को तबाह कर सकते हैं। यही वजह है कि अब जितने सारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि ज़रूरत पड़ने पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान टच कर सके और उड़ सके, टच डाउन जिसको कहा जाता है, यानी लैंड भी कर सके, टेक ऑफ भी कर सके। तो सामरिक नज़रिए से देखें, रणनीतिक नज़रिए से देखें तो ये सारे जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, गंगा एक्सप्रेसवे में एक जो 3.5 किलोमीटर का पैच है, बहुत मायने रखता है। और अभी तो वक्त है पाकिस्तान को संदेश देने का। तो शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत दिखाई, जिसका संदेश गया सीधे पाकिस्तान को, जो पहले से ही डरा हुआ है, पहले से ही सहमा हुआ है। कहीं
उसकी रातों की नींद न उड़ जाए।